ओम नमः। आपके ऊपर आर्थिक ऋण है और घर में क्लेश से पीड़ित हो आप, तो मुक्त होने के लिए यह रही चमत्कारिक गुरु चाबी। इस संसार में मनुष्य शांति से जी सके ऐसी एक सुबह ही ढूंढता है, परंतु हर मनुष्य के नसीब में ऐसी सुबह नहीं होती। बहुत से लोग तो अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी अपने काम धंधे में सफल नहीं हो पाते हैं और आर्थिक रूप से ऋणी हो जाते हैं। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्याज यानी कि इंटरेस्ट के रूप में दूसरे इंसान को चुकाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर मानसिक रूप से हताश और निराश हो जाते हैं कि उन्हें आत्महत्या करने तक का विचार आने लगता है। यह दुनिया और आज का युग लक्ष्मी के साम्राज्य का युग है। जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने कई दुखों का निवारण पैसे का उपयोग करके कर सकते हैं, परंतु जब मनुष्य के पास पैसों का अभाव होता है, माथे पर ऋण का बोझ होता है, तब घर में क्लेश और तनाव बढ़ता ही जाता है। पैसे बगैर के पुरुष के साथ उसके माता पिता, सगे भाई बहन, यहाँ तक कि उसकी स्वयं की पत्नी भी साथ खड़े रहने को तैयार नहीं होती है। वो भी कहती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप मुझे पैसा नहीं दे सकते हो, तो मैं अपना रास्ता अपने तरीके से खोज लूँ। भले ही पढ़ने वाले को यह बात कड़वी लगे, परंतु इस कलयुग का यही सत्य है, यही सत्य है और यही सत्य है। मैं पैसे को प्राधान्यता नहीं देना चाहता, परंतु मेरा ऐसे करने से पैसे की ताकत को अनदेखा तो नहीं किया जा सकता ना। आज के युग में हर इंसान की ताकत, सामर्थ्य उसके धन से ही मापी जाती है। बहुत से लोग इस बात को सामने से स्वीकारेंगे और बहुत से लोग मन से स्वीकारेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि पैसा भगवान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 18 अगस्त 2011 के दिन एक पति पत्नी मुझसे मिलने आए। पति ने मुझे कहा कि गुरुजी, मेरे धंधे में मेरी बहुत सी पूंजी फंस गई है। मैं कपड़े का होलसेल व्यापारी हूँ और मेरा माल दक्षिण भारत में जाता है। वहाँ एक व्यापारी के पास मेरी बड़ी रकम फंस गई है। पिछले 4 सालों से मैं ऋण में फंस चुका हूँ और धंधे की कमाई से ब्याज की मोटी रकम चुकाता हूँ। अगर ये रुपये मुझे वापस नहीं मिलेंगे तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊँगा। कपड़ा बाजार में मेरी इज्जत और समाज में मेरी प्रतिष्ठा जाती रहेगी। पिछले 4 सालों से कमाई से ब्याज भर भर कर अपनी इज्जत बचा कर रखी है। जो ये रुपये नहीं आएंगे तो भगवान ही जाने क्या होगा। मेरी कमाई ब्याज चुकाने में ही जाने की वजह से हम पति पत्नी में झगड़ा भी बहुत होता रहता है। मेरी पत्नी इन सब तकलीफ़ों का दोषी मुझे ही मानती है। मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। गुरुजी, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मैं इस तकलीफ़ से बाहर आ सकूँ। मेरे पास आए इन सज्जन को कर्ज से कैसे मुक्त कराकर उनके फंसे हुए रुपये उन्हें मिल जाए और धीरे धीरे ब्याज के चक्करों में से वो मुक्त हो जाए। खास करके घर में क्लेश न हो, इन सब के लिए मैंने मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत के अमृत से मैंने कहा कि ये अमृत की वो बूंदे हैं, अगर आप इसका श्रवण रोजाना करेंगे तो धीरे धीरे करके
आप अपनी पीड़ा और तकलीफ में से बाहर आ जाएंगे। 4 महीने बाद वो सज्जन मिठाई लेकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे दंडवत करते हुए कहा कि गुरुजी, आपके दिए मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी है। आपके दिए मंत्र ने रामबाण इलाज का काम किया है और मैं पूरी तरह से व्याज के चक्करों से मुक्त हो गया हूँ। उसने मुझे आगे बताया कि गुरुजी, आपने मुझे श्रवण करने के लिए जो कहा था, मैं पूरी तरह से श्रवण करता था। मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत के 25वें दिन में मेरी पूरी फंसी हुई रकम वापस आ गई। परंतु सच कहूँ तो तब भी मुझे इस मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि पिछले 3 महीनों से मैं जो उस व्यापारी पर दबाव डाल रहा हूँ, यह उसका ही परिणाम है। मैंने उस रकम से हर महीने की तरह ब्याज के पैसे चुकाए, परंतु ठीक 50 दिन एक चमत्कार हुआ। उस दिन मेरा साला मेरे घर आया, जो आर्थिक रूप से बहुत ही सुखी है। पिछले 4 सालों से मेरे माथे पर कर्ज है और मैं कमाकर कर्ज की भरपाई करता हूँ, इस बात से वो पूरी तरह से वाकिफ था। तब भी 4 सालों में उसने कभी भी मेरी मदद नहीं की। और उस दिन उसने मुझे कहा कि जीजाजी, आप पर जितना भी कर्ज है वो रुपया मैं आपको देता हूँ। आप अपने कर्ज की पूरी रकम चुकाकर ब्याज के चक्करों में से मुक्त हो जाओ और मेरे रुपये आप धीरे धीरे करके सुविधा अनुसार चुका देना। उसने आगे कहा कि मेरा एक 3 साल से अटका पड़ा काम अचानक हो गया। वो काम पूरा होते ही मुझे विचार आया कि मैं मेरे जीजाजी को कर्ज से बाहर ला दूँ। बस मेरे साले की बात सुनते ही मैंने उसी क्षण मान लिया कि मंत्र शक्तिपात एवं शास्त्रोक्त संगीत यह मोक्ष शस्त्र है और मंत्र शक्तिपात जैसा रामबाण इलाज और कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे आप पर और मंत्र शास्त्र की शक्ति पर पूरा विश्वास बैठ गया है। इस सत्य घटना को पढ़कर आप भी उस मंत्र शक्तिपात को पाने को इच्छुक होंगे। तो आइए मैं आपको मंत्र शक्तिपात और शास्त्रोक्त संगीत दोनों को आप तक पहुंचाता हूँ। ओम नमः। आइए अब सुनते हैं परम पूज्य संत श्री ओम ऋषि के स्वमुख से मंत्र शक्तिपात। ओम सजत्यमाति सजत्यमाति बुंडक लक्ष्मी देवी नमामि नमः। ओम सजत्यमाति सजत्यमाति बुंडक लक्ष्मी देवी नमामि नमः। ओम सजत्यमाति सजत्यमाति बुंडक लक्ष्मी देवी नमामि नमः। ओम वां व्रूं सजत्यमाति सिद्धि सिद्धि नमः। ओम व्रीं व्रां सजत्यमाति पूर्वांगम नमः। ओम त्रां त्रों सजत्यमाति वुंडक त्रुवातु नमः। ओम प्रां प्रीं सजत्यमाति वुंडक लक्ष्मी देवी वाज वाज नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सजत्यमाति वुंडक लक्ष्मी देवी नमोस्तुभ्य नमामि नमः। ओम त्रां त्रां वुंडक लक्ष्मी देवी सजत्यमाति वुंडक नमामि नमः। ओम वां व्रूं भ्रूं त्रूं कां क्रूं वुंडक लक्ष्मी देवी सजत्यमाति नमामि नमः। ओम वां भ्रूं त्रूं वां भ्रूं त्रूं वुंडक लक्ष्मी देवी सजत्यमाति वाम भ्रूम नमः।
ओम वां ब्रूं वुंडक लक्ष्मी देवी सजत्यमाति वाम ब्रूम नमः। ओम वुंडक लक्ष्मी देवी सजत्यमाति त्रिजत्यमाति वां ब्रूम त्रूम नमः। ओम वुंडक लक्ष्मी देवी सजत्यमाति वाम ब्रूम त्रूम नमः। ओम वाम त्रूम भ्रूम नमः। ओम वाम भ्रूम त्रूम नमः। ओम त्राम भ्रूम त्रूम नमः। ओम त्राम भ्रूम नमः। ओम त्रीव त्राव रक्षन्त्य नमः। ओम वाम भूम भ्रूम नमः। ओम वाम भ्रूम नमः। ओम वाम भ्रूम नमः। ओम वाम भ्रूम नमः। ओम तदन्य त्रिपल्य वामत्य त्रिविका रक्षत्य लब्धित्य वामिक्य त्रिवल्य वाजम्य भ्रूम नमः। ओम सजत्यमाति त्रवितानि रक्षन्त्य नमः। ओम सजत्यमाति वुंडक लक्ष्मी देवी नमः। ओम सजत्यमाति त्रिवालक्ष्मी देवी नमः। ओम त्रां त्रिवन्याहि सजत्यमाति वुंडक लक्ष्मीता नमः। ओम वां व्रीं वुंडक सजत्यमाति लक्ष्मीता नमः। ओम त्रां त्रीं ब्रूं त्रूं वुंडक सजत्यमाति लक्ष्मीता नमः। ओम त्रां ब्रूं त्रीं ब्रूं सजत्यमाति वुंडक लक्ष्मी देवी नमः। ओम क्रियांत्यः वादं त्रहाः सत्यं त्रिहाः त्रिशुका त्रिहाः वातं त्रिहाः त्रजुका त्रिहाः त्रुजक त्रिहाः वामक त्रिहाः त्रबक त्रिहात त्राप त्रिहात त्राप त्रबक वाम त्रजक वजम त्रजक वाम त्रजक विमात शत्य वद्यका वदम त्रिजम्य वंदिता सजत्यमाति वाजितं वुंडत्य वातवाजितं त्रजव्य वाहितिज्यकं त्रवल्य नमो नमः। ओम नमः। परम पूज्य संत श्री ओम ऋषि के मार्गदर्शन से दिए शास्त्रोक्त संगीत का श्रवण कीजिए।
परम पूज्य संत श्री ओम ऋषि के मार्गदर्शन से दिए ध्यान संगीत का श्रवण कीजिए।
हैं।